गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल वेदांता गुरुकुल कंपटीशन क्लासेस राहुल सर्स क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए सेशन के साथ में यहाँ पर आया हूँ और ये जो हमारा सेशन है वो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही है। और आज हम विभाज्यता से संबंधित जो भी प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आयोग द्वारा होने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनमें सब में अगर विभाज्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उन सभी प्रश्नों को आज मैं यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विभाज्यता से संबंधित कुछ नियम होते हैं। हालांकि ये नियम आप सब इन नियमों से अवगत भी होंगे, लेकिन फिर भी इन नियमों को हम देखेंगे और नियमों के बाद में फिर हम क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। 10 क्वेश्चंस की एक एक्सरसाइज है और उसमें देखेंगे कि कैसे हम अपने बेसिक्स को लगा करके, कैसे हम शॉर्टकट्स का प्रयोग करके विभाज्यता से संबंधित क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। वैसे तो ये जो हमारा आज का सेशन है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन ख़ास तौर पर वे बच्चे, वो लोग, वो दोस्त हमारे, वो भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, उनके लिए ये ख़ास मायने रखता है। तो इसको आप देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपने आज के इस सेशन में। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या के विभाजित होने का नियम। तो संख्याओं के विभाजन का क्या नियम होता है, उन नियमों पर हम चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले है किसी संख्या के विभाजित होने के नियम में अंक 2 से भाज्य। कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, तो जल्दी से पढ़िए। लिखा हुआ, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 2 से विभाजित हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, 1250 है, 1354 है, 4238 है। तो मैं आपको बता दूं, किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे सभी संख्याएं चाहे जितनी बड़ी ही क्यों न हो, वे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए वहाँ पर अंत में। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, अंक 3 से भाज्य। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम देखते हैं कि 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो 3 के लिए देखिए लिखा हुआ है, 3 के लिए लिखा गया है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग, खास बात है, देखिए 3 का और 9 का जो नियम होता है वो एक ही होता है। यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग का मतलब, अब जैसे 369 लिखा है तो इसके अगर हम अंकों का योग करेंगे, 369 में कौन कौन से अंक हैं, एक है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9। टोटल बताओ जरा कितना हुआ, 3, 6, 9, 9, 18। क्या 18 3 से विभाजित है? अगर 18 3 से विभाजित है तो ये जो संख्या जो आपको दी गई थी 369, ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली है। तो इस तरीके से है। इसी तरीके से 3702 इस संख्या को देखें, 3, 7, 10, 10, 2, 12, 12 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब 3 से विभाजित होने के लिए अगर उस संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अपने अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा है अंक 4 से भाज्य। और 4 से भाज्य के लिए क्या है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक का मतलब है इकाई और दहाई, यानी दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर दहाई इकाई का अंक 0, 0 हो, या तो अंत में 2 0 लगे हों, या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।
300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 800 है, 700 है, 900 है। इनमें सब में अंत में 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो ये 4 से विभाजित हो ही जाएंगे। अगला जो इसी की बात है वो ये है, अगली कंडीशन ये है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो ये 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अंक 5 से भाज्य। 5 से भाज्य बहुत आसान है, आपको पता होगा। 5 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या में इकाई का अंक जो है वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यानी अंत में अगर 0 और 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम यह है कि अगर हम इस 6 को तोड़ दें, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, यानी कहने का तात्पर्य यह है अगर कोई ऐसी संख्या हमारे पास में है जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी 6 से विभाज्यता की जांच के लिए 6 से किसी भी संख्या के विभाजित होने के लिए उस संख्या का 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। लिखा हुआ है यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें जो नियम दिया गया है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है डिफरेंट दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है ये कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, सम संख्या के अंकों का योग कहा गया है, संख्या सम ही होनी चाहिए और उसके अंकों का योग, अगर संख्या सम होगी तभी तो 2 से विभाजित होगी। भाई संख्या अगर सम है तभी तो 2 से विभाजित होगी। और इसके साथ ही साथ कह दिया उसके अंकों का योग, तो बात वही कह दी जो मैंने अभी बताई कि 6 के 2 फैक्टर किए 2 और 3, यानी कोई संख्या अगर 2 3 दोनों से विभाजित है तो वो क्या होगी, तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। और 2 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब वो सम है और उसके अंकों का योग 3 से विभाजित, तो 2 और 3 दोनों से विभाजित होना इसका जरूरी। एग्जाम्पल देख सकते हैं, 72 2 से विभाजित है। 3 से विभाजितता चेक करने के लिए टोटल कर लीजिए, 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित है। तो 2 और 3 से दोनों से विभाजित होने के कारण ये 6 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही अगले एग्जाम्पल्स में है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 7 है अंक 8 से भाज्यता। हम देखते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो, 0 हो या 8 से विभाज्य हो। अंतिम 3 अंक का मतलब है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये अंतिम जो 3 अंक हैं ये अगर 000 हो या 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अंक 9 से विभाजित, अंक 9 से विभाजित अगर हम देखें 9 से कौन सी संख्याएं विभाजित हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 है, 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो जाए, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। ठीक है, क्योंकि 9 के अगर फैक्टर करेंगे तब भी उसमें 3 गुणा 3 ही आएगा। तो 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए वही नियम है जो 3 से विभाज्यता का था। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम संख्या 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम में यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, बहुत आसान है, तो वही संख्या 10 से विभाजित हो पाएगी। 11 से विभाज्यता का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसमें लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, यानी 11 से पूर्णतः विभाजित होता हो तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से इस नियम को पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, विषम स्थानों पर स्थित का मतलब विषम संख्याएं 1 3 5, यानी पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर, इनका हमें पहले क्या करना है, योगफल कर लेना है। फिर सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल कर लेना है। फिर दोनों का देखना है अंतर, या तो 0 होना चाहिए या दोनों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, यानी 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो पाएगी। एक एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे 13,574 ये दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम सम का योगफल देखें और जो विषम स्थानों पर हैं उनका योगफल देखें। तो सम वालों का योगफल पहले हम देख लें। सम पर कौन कौन है, सम पर है, सम स्थान कौन सा होगा, दूसरा स्थान, ये तीसरा हो गया तो सम है नहीं, चौथा,
ठीक है, ये हो गए सम। तो 3 + 7 बराबर कितना हुआ 10। सम स्थान पर जो अंक है उनका कितना है, योगफल 10 है। विषम वाले देखो, विषम कौन है भाई, पहला स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, यानी वो पांचवा स्थान, पहला स्थान है ना, तीसरा स्थान और ये पांचवा स्थान है, चौथा नहीं पांचवा है। 1 + 5 + 4, यहाँ टोटल कितना हुआ 10। अब देखिएगा जरा, ये जो सम और विषम स्थानों पर जो अंक थे इनका योगफल आ गया है और इनका अंतर कितना है 10 और 10 का 0। तो इसका मतलब अगर ये 0 आ गया है तो या तो ये 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। इसका मतलब जो संख्या दी थी ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरीके से हमें इसको देखना है। एक और इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, 25,916 को ले लेते हैं। 25,916, 25,916 इसमें हम देख लेते हैं। अब विषम वाले देख लीजिए, विषम, विषम पर कौन कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा। तो 2 + 9 + 6, 9 2 11 और 6 17, ये विषम आ गया। सम वाला देख लेते हैं, सम वाले पे कौन है, दूसरा और चौथा, यानी 5 + 1 = 6। दोनों का जरा डिफरेंस भाई देख लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 से 6 गया कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये जो संख्या दी गई थी ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला हम देखते हैं इसमें संख्या 12 से विभाजिता का नियम। 12 से विभाजिता का नियम लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो और उस संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। देखो एक बहुत सीधी सी बात है, हमें ये सब नियम बताए जा रहे हैं यहाँ पर ज़रूर, लेकिन हमें ज़्यादा नियमों को जानने की इतना ज़रूरत नहीं है। हम देखो थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड लगाएं भाई। 12 के अगर हम फैक्टर देखें तो 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 दूना 4, 3 12। अब इसमें एक हमें 2 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 2 दूना 4 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 2 3 6 मिलेगा, एक क्या मिलेगा 12 मिलेगा, 2 4 6 12 मिलेगा। हमें क्या करना है, देखिए वो संख्या सम होनी चाहिए। अगर सम है तभी वो 12 से विभाजित हो पाएगी, अन्यथा वो 12 से विभाजित नहीं हो पाएगी। पहली बात निकल के आ गई, चूंकि 2 इसके फैक्टर में आ रहा है तो उसका 2 से विभाजित होना ज़रूरी होगा, और 2 से विभाजित संख्या नहीं हो पाएगी किसी भी कंडीशन में अगर वो विषम है तो इसका मतलब संख्या सम होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, किसी से इस संख्या को 4 से भी विभाजित होना पड़ेगा, क्योंकि 12 के फैक्टर में 4 भी आता है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक भी हमें चेक करवा लेने हैं। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो इसका मतलब 12 से हो सकती है। फिर अब 3 से देखना है, चूंकि 6 के फैक्टर में 3 भी आता है। तो अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो इसका मतलब वो संख्या फिर हर हाल में 12 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं, जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14,808 ले लेते हैं। अब देखिए अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0 8, 4 से विभाजित है, हाँ, 2 से विभाजित है, हाँ। फिर 3 से विभाजित देखना है, 3 से देखिए 1 4 5 8 13 13 8 21, 21 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से पूर्णतः 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब लिखा हुआ है संख्या 14 से भाज्य। तो 14 से भाज्य में यदि कोई सम संख्या 7 से विभाजित हो, यदि कोई सम संख्या 7 से विभाजित हो तो वो 14 से भी विभाजित होगी। तो हमें उस संख्या को 7 से विभाजित देखना है, तभी वो 14 से विभाजित हो पाएगी। 15 से विभाजिता का नियम, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 5 आएगा। 15 के फैक्टर में आएगा कि नहीं आएगा, यानी अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 15 से विभाजित होगी। 3 5 की विभाजिता कैसे चेक करेंगे, 5 की विभाजिता के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए या अंतिम अंक 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजिता हो गई। 3 से विभाजिता अगर हमें जांचनी है तो हम उस संख्या के अंकों के योगफल को देखेंगे, अंकों का योगफल निकालेंगे। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या भी फिर समझिए 3 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो वो निश्चित रूप से 15 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 15 के फैक्टर में 3 और 5 आता है। बाकी यहाँ पे रूल दिया गया है, इसको आप जो है पढ़ सकते हैं।
आगे देखते हैं संख्या 16 से विभाज्यता का क्या नियम है। संख्या 16 में अगर हम फैक्टर करते हैं, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ, अगर हम फैक्टर करते हैं तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। 2 से विभाजित होना ज़रूरी है, उसका 4 से विभाजित होना ज़रूरी है, इनसे विभाजित होना इनका ज़रूरी है 2 और 4 से। तो यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 000 हो या 16 से विभाज्य हो तो वो संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 8 का नियम था, उसमें अंतिम 3 अंक थे, या तो 0 हो या 8 से विभाजित होना चाहिए। 16 से विभाज्यता का नियम यह है, 8 का डबल है यहाँ पर 16, तो कुछ अंक तो ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पर 4 अंक हैं, तो 4 अंक हैं, अंतिम 4 अंक, यानी 0 हो या 16 से विभाजित हो तो वो संख्या हमारी 16 से जो है विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला नियम है संख्या 18 से विभाज्यता। 18 से विभाज्यता को देखते हैं। 18 से विभाज्यता क्या है? 18 से विभाज्यता लिखा हुआ है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 9 से बिल्कुल विभाज्य होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 18 के फैक्टर में 9 आता है। अगर 9 से विभाज्य है कोई सम संख्या तो वो संख्या 18 से भी विभाज्य होगी। सम की कंडीशन क्यों लगा दी गई? क्योंकि भाई 18 के फैक्टर में 2 गुणे 9 करेंगे तो 2 से विभाजित होना ही होना उसको पड़ेगा। अगर 2 से विभाजित नहीं है तो वो फिर संख्या 18 से भी विभाजित नहीं हो सकती है। तो 2 से विभाजित इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि 18 के फैक्टर में क्या आता है? 2 आता है। तो 2 से विभाजित होने के साथ साथ 9 से भी विभाजित हो तो संख्या वो फिर 18 से विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने बच्चों देखा यहाँ पर कि ये कुछ विभाज्यता के नियम थे और ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। तो इन विभाज्यता के नियमों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इनको पढ़ लीजिएगा। और अब इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो लेकर के आया हूँ, ठीक है, उनको हमें देखना है। ये मैंने लिख दिया है बच्चों कि नियम अवश्य पढ़ें, तो इन नियमों को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि विभाज्यता के क्या नियम होते हैं और विभाज्यता से संबंधित जो भी नियम थे वो मैंने आपको बताए। ये नियम आपके लिए काम आएंगे और कुछ अब हम शॉर्टकट्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का। क्वेश्चन हमारा है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न सारे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 12 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो 12 से पूर्णतः विभाजित होने की बात यहाँ पर हमें करनी है। तो 12 से विभाजित करने की बात अगर हम करेंगे तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ज़रा 12 के अगर हम 2 फैक्टर अगर कर दें तो 12 के 2 फैक्टर कौन कौन से मिलेंगे? एक 3 मिलेगा, एक 4 मिलेगा। अब 4 में 2 भी आ रहा है, तो हम ये देखें, थोड़ा सा अपना दिमाग ये लगाएं कि 12 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो वो 2 से अवश्य विभाजित होगी। तो इसमें 2 से जब हम विभाज्यता चेक करवाएंगे तो देखिए चारों ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो 2 से विभाजित हैं। तो इसका मतलब 2 से हमें विभाज्यता चेक करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अन्य ऑप्शन देखें। 3 के लिए हम जाएं, 3 से विभाज्यता जरा चेक करवा के देखें, या 4 से विभाज्यता हम चेक करवा के देखें। तो अगर हम 4 से चेक करवाते हैं तो पाएंगे जो हमारा पहला ऑप्शन है ये 4 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित होने चाहिए, और यहाँ पर अंतिम 2 अंक हैं 0, 6, ये 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी, और अगर 4 से ही नहीं विभाजित है तो ये 12 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम दूसरा ऑप्शन इसका देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या है कि 16 है अंतिम 2 अंक, 1 और 6 लिखा हुआ है, सॉरी
अंतिम दो अंक जो हैं वो 1 और 6 लिखे हुए हैं, यानी संख्या 16 है, ये 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। तीसरे ऑप्शन पर हम नजर डालते हैं, इसमें लास्ट में 1 8 है, यानी संख्या बन रही है 18, जो कि 4 से विभाजित नहीं है, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में अंतिम दो अंक हैं 0 और 8, यानी संख्या बनी 8, ये भी 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। अब 4 से विभाजिता से केवल काम नहीं चलेगा, अब 4 से विभाजिता वाले दो ऑप्शन है, 3 से विभाजिता के लिए हम जाएंगे। 3 से विभाजिता जरा हम यहां पर चेक करते हैं, तो 3 से विभाजिता देखते हैं किसकी किसकी है। बी ऑप्शन चेक करवाएं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पहले से एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे हुए हैं दो ऑप्शन। कौन कौन सी? एक ऑप्शन बचा बी और एक ऑप्शन बचा हमारा डी। तो बी को देखते हैं। 3 का क्या नियम होता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग करें। 2 2 4 3 7 और 1 8 8 और 6 14। बच्चों बताइए, क्या जो 14 है वो 3 से विभाजित है? नहीं, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचा हुआ है हमारा एक ऑप्शन, कौन सा? डी। इसका मतलब यहां पर डी ही ऑप्शन सही है। तो 12 से विभाजिता का नियम ये होता है कि अगर कोई संख्या जिसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, यदि 4 से विभाजित है और साथ ही उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, जैसा कि अभी मैंने विभाजिता पर आधारित प्रश्नों में यह बात बताई भी थी। तो यहां पर हमने 3 और 4 से विभाजिता चेक करवा ली, तो 12 से विभाजिता भी चेक हो गई है, तो हमारा चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। बच्चों, एग्जाम में जब हम यही क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से, चूंकि हमें यह चीज पता ही होगी कि हम 3 और 4 से विभाजिता चेक करवानी, तो 4 से जैसे विभाजिता चेक करवाने के लिए जाएंगे, हमारा पहला ऑप्शन ए और तीसरा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा ऑप्शन नंबर बी और डी। जल्दी से इसमें 3 से विभाजिता चेक करवाएंगे, यानी अंकों का योग करेंगे। अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग करवाया, बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और फाइनली हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन जो है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि वह संख्या कौन है जो 45 से विभाजित होगी। इनमें से वो संख्या बतानी है जो 45 से विभाजित होगी। 45 के अगर हम फैक्टर करने बैठें, 45 के अगर हम फैक्टर करें तो 45 के फैक्टर में क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 3 9, एक और 3 आएगा, और 5 भी आ जाएगा। ठीक है, 3 और 5 आएंगे। अब 9 भी आएगा, तो 9 और 3 की तो एक ही बात है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी, है ना। अब देखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, दूसरा 5 से हो रहा है, तीसरा 5 से हो रहा है, और चौथा 9 है, तो 5 से तो ये सभी विभाजित हो रहे हैं। 3 से विभाजिता हम चेक करवा लें, तो पहला ऑप्शन जरा हम चेक करवाते हैं। जोड़ते हैं, इसमें अंकों का योगफल करते हैं। 2 + 6 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 4 23, 23 और 5 28। यहां पर योगफल कितना आया? 28 आया ना। फिर से देख लीजिए, 2 6 8 2 10 9 19, 19 4 23 5 28। क्या 28 3 से विभाजित है? नहीं, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, और 3 से नहीं है तो 45 से भी नहीं हो सकती है। अगला ऑप्शन चेक करवा दें। 2 6 8 2 10 10 9 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27। यहां पर योगफल कितना आ रहा है? 27 आ रहा है। तो 27 आ रहा है। क्या 27 3 से विभाजित है? जी हां है। और ये संख्या, इसमें अंतिम अंक 5 है, तो ये 5 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या ऐसी है जो 5 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब अगर 9 की बात करें तो 9 का नियम भी वही होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो क्या 27 9 से विभाजित है? जी हां है। इसका मतलब ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी विभाजित है, 9 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या जो आई है ये निश्चित रूप से 45 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। योगफल 27 निकला है। ठीक है, तो अब हमारा यहां पर दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, एकदम राइट है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहा है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है 8765 के निकटतम वह संख्या बतानी है जो 84 से पूर्णतः विभाजित है। अब जरा 84 से पूर्णतः विभाजित के लिए देखें, अगर हम 84 के फैक्टर्स के लिए जाएंगे तो 84 के फैक्टर में कौन कौन आएगा भाई? 2 आएगा, है ना। 2 आएगा, 2 से है ये विभाजित, 2 दूना 4 आएगा,
तियाँ 12 आएगा, सत्ते 84 आएगा। अब अगर हम एक साथ अगर इनको कर लें, कुछ फैक्टर्स और देख लें, तो 2 दूना 4 भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो पहले तो 84 से पूर्णता विभाजित होने का मतलब है कि उस संख्या को 2 से भी विभाजित होना पड़ेगा। 2 से देखो, पहला ऑप्शन 2 से विभाजित है नहीं और चौथा ऑप्शन 2 से विभाजित है नहीं, क्योंकि 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, यानी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, जो कि पहले और अंतिम ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब पहला और अंतिम ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। जब 2 से ही नहीं विभाजित है तो 84 से क्या विभाजित होगा? बात आई समझ में? ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन हमारा दौड़ में बचा हुआ है। ये दोनों देखिए 2 से विभाजित हैं, तो जरा 3 से विभाजितता चेक करवा लीजिए। 8, 7, 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25। क्या ये 25 जो है इसका योगफल कितना आया? 25। तो क्या 25 3 से विभाजित है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया। यानी ये 25 से विभाजित नहीं, 25 जो योगफल निकला है ये 25 हमारा 3 से विभाजित नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 84 से भी विभाजित नहीं होगा। अब हम देखते हैं अंतिम ऑप्शन हमारा बचा हुआ है, इसका मतलब यही ऑप्शन एकमात्र ऐसा है जो हमारे लिए सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 87 36 एक ऐसी संख्या है जो 84 से पूर्णता विभाजित होती है। रही बात चेक कराने की, देख लीजिए 2 से विभाजित है क्योंकि अंत में 6 है, 3 से विभाजित है, योगफल करिए 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18 और 6 24, 24 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है। 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए। 7 एकन 7, बचा कितना? 1, 7 दूना 14, बचा 3 33 हुआ, 7 चक्कू 28, बचा 5 56 हुआ, 7 8 56। इसका मतलब ये संख्या ऐसी है जो 84 से पूर्णता विभाजित है और ये 8765 के निकटतम भी है। ठीक है, अब निकटतम है क्या? यहाँ पर एकमात्र यही ऑप्शन ऐसा है जो 84 से पूर्णता विभाजित है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लीजिए। 4 में पूछा गया वह संख्या कौन है जो 17 से विभाजित है लेकिन 51 से नहीं है? 17 से विभाजित है, 51 से नहीं है। तो जरा हम देखें यहां पर 51 के, अगर 51 के फैक्टर्स की बात करें तो 51 के 2 ही फैक्टर यहां पर बनेंगे। 17 तियां 51, 17 से विभाजित है परंतु 51 से नहीं। 17 से तो ये सभी विभाजित हैं, ऑप्शन दिए गए हैं तो वो 17 से विभाजित के ही दिए गए होंगे, वो तो बात क्लियर है। अब हमें सिर्फ बचा हुआ है इसमें 3, चूंकि हमें 51 से विभाजितता चेक करनी है, तो इसमें जो 51 से विभाजित नहीं होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि पूछा भी हमसे यही गया है कि वह संख्या इनमें से कौन है जो 17 से तो विभाजित है परंतु 51 से विभाजित नहीं है। तो 51 से विभाजितता चेक करने के लिए हमें 17 से विभाजितता चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 से तो सभी हैं। अब इनमें से जो भी 3 से विभाजित हो जाएगी वो समझिए 51 से विभाजित हैं, और जो 3 से विभाजित नहीं होगी वो 51 से विभाजित नहीं होगी। तो 3 से विभाजितता चेक करवाते हैं, योगफल करते हैं, कितना है? 5, 5 6 11, 11 6 17, 1 18। 3 से विभाजित है, हमें कौन सी चाहिए? नहीं है चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। नहीं है इसलिए चाहिए क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होगी, तो वही 51 से भी विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन चेक करवाते हैं, योगफल करते हैं। 7 4 11, 11 9 20, 7 27, ये भी 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 51 से भी विभाजित होगी। 3 7 10, 10 7 17, 17 और 4 21, ये भी क्या है? 7 7 14, 4 18, 3 21, ये भी 3 से विभाजित है, इसका मतलब 51 से भी विभाजित होगी। लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है, तो इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। चेक करवा लेते हैं। 4 और 9 13, 13 1 14, 14 और 3 17। क्या 17 3 से विभाजित है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब भले ही अब 17 से विभाजित हो परंतु 51 से विभाजित नहीं हो सकती, क्योंकि 51 से विभाजित होने के लिए इसका 3 से भी विभाजित होना जरूरी होगा। क्योंकि अगर कोई संख्या बड़ी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या उस बड़ी संख्या के फैक्टर्स से भी विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब 4913 अगर 17 से विभाजित है, 51 से विभाजितता अगर चेक करनी है तो 51 के फैक्टर्स में 3 आता है, तो इसको 17 के साथ साथ 3 से भी विभाजित होना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा 51 से नहीं है विभाजित पूछा गया था, इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो है ये एकदम राइट है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है।
और एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है, ख़ास तौर पर आपका जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो टीईटीज़ वगैरह होते हैं उनमें इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी आता है। पूछा गया है 4 2 5 7 3 स्टार 72 से पूर्णतया विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब हम बात करते हैं 72 से पूर्णतया विभक्त होने की, तो अगर 72 के फैक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो 72 के फैक्टर में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, और इसके बाद और कौन आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो ये सब आते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर ये चेक करवा लें कि देखिए 4 से विभाजिता के लिए हमें क्या होना चाहिए। अगर हम 4 से विभाजिता चेक करवाएं तो 4 से विभाजिता चेक करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अंतिम 2 अंक ऐसे बने जो 4 से विभाजित हो जाएं। अंतिम 1 अंक तो 3 है, अगला अंक अगर हम 7 वहाँ पर ले लेते हैं 37, क्या 37 4 से विभाजित है, नहीं है, तो इसका मतलब 7 यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब 4 से ही नहीं विभाजित होगी वो संख्या तो 72 से क्या होगी, 72 से विभाजित होने के लिए 72 के जितने भी फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं, उन सभी से उसका विभाजित होना आवश्यक होगा। ठीक है, तो 4 से विभाजित नहीं हो सकती अगर वहां 7 रख दें। अगर हम 9 रख दें 39 बनेगा, तो क्या 39 4 से विभाजित है, नहीं है। 8 अगर रख दें तो 38 बनेगा, क्या विभाजित है, नहीं है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, पहला ऑप्शन सही है। 6 है, 36 अगर हो जाएगा तो 36 4 से विभाजित है। ठीक है, 2 से भी विभाजित है फिर वो संख्या, तो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि योगफल करके देख लेंगे, 4 2 6 5 11 7 18 3 24 24 6 30। ठीक है, अब 4 2 6 5 11 11 7 18 18 3 21 18 और 3 21, सॉरी 4 2 6 5 11 7 18 18 3 21 21 और 6 27 27 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगी। तो हमने देखी किस तरह से देखा कि यहां पर स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर आ जाएगा 6। 4 से विभाजित हमने सीधे जो है वो चेक कर ली है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा। 6 नंबर में लिखा हुआ है 3178 स्टार 34 यदि 3 से पूर्णता विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। भाई बताओ 3 से पूर्णता विभक्त होने के लिए क्या होना चाहिए, उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब 3 और 1 कितना, 4 हुआ, अंकों का योग करिए, इसमें जितने अंक हैं 3 और 1 कितना हुआ, 4 4 7 11 11 8 19 19 और 3 22 22 और 4 26 हुआ, 26 हुआ। अब 26 में अगर 1 लगा देते हैं तब भी 27 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 26 में अगर 4 लगा देते हैं तब भी 30 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 26 में अगर 7 लगा देते हैं तब भी 33 होगा, 33 है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, यानी 1 या 4 या 7। इसका मतलब हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए कैसे चेक किया, 3 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। हमने संख्या के अंकों का योग किया तो 26 आया, स्टार को छोड़ दिया। स्टार के स्थान पर ऐसी संख्या है कि ये 3 से विभाजित हो जाए, तो स्टार के स्थान पर अगर 1 आ जाए तो 27 हो जाएगा, तब भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 अगर आ जाए स्टार के स्थान पर तब भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 7 आ जाए तो 33 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 आ जाए या 4 आ जाए या 7 आ जाए, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है संख्या 394 स्टार 1 स्टार यदि 99 से पूर्णतया विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। 99 से पूर्णतया विभक्त होने के लिए इसका 99 के अगर हम फैक्टर्स में जाएंगे, 99 के अगर हम फैक्टर्स में जाएंगे तो 99 के फैक्टर में क्या है, 3 भी आता है, ठीक है, 3 भी आता है, यानी 3 से विभाजित होना पड़ेगा। 9 भी आता है और 11 भी आता है, 3 9 11 इन तीनों से इसको पूर्णतः विभाजित होना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले इसमें अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग कितना है, 9 3 12 4 16 16 और 1 कितना है, 17 है।
अगर हम मान लिया अपने पहले ऑप्शन को अगर चेक करवाते हैं, योगफल 17 आ गया, अगर पहले ऑप्शन को चेक करवाते हैं, दोनों जगह पर एक एक रखते हैं, तो एक यहां और एक यहां, यानी 2 इसमें बढ़ जाएगा 17 में, तो कितना बन जाएगा 19। क्या 19 3 से विभाजित है? नहीं है। 9 से विभाजित है? नहीं है। तो जब 3 और 9 से नहीं विभाजित है तो 99 से भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये 99 के फैक्टर्स से विभाजित नहीं है तो 99 से क्या होगा? यानी किसी संख्या से विभाजित होने के लिए उस संख्या को उसी संख्या के फैक्टर से विभाजित होना जरूरी है। अब 3 रख करके देखते हैं, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 बढ़ जाएगा, तो 17 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या 23 बताओ ये 3 से विभाजित है? नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 7 और 7 14 बढ़ा करके देखते हैं, 17 प्लस 14 कितना हुआ? 17 और 14 हुआ है 31। 17 और 14 कितना हुआ? 31 हुआ। क्या 31 3 से विभाजित है? नहीं विभाजित है। तो जब 3 से विभाजित नहीं है तो ये फिर 99 से भी नहीं होगा। अब ये रख करके देखते हैं, यहां पर क्या रख करके देखते हैं, इधर देखिए, 17 में 5 अगर रखते हैं तो 5 5 10 बढ़ जाएगा, तो 17 प्लस 10, 17 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा? इधर देखो जरा, 27 हो जाएगा। तो 27 क्या ये 3 से विभाजित है? हाँ है। अगर ये 3 से विभाजित है तो इसका मतलब ये 9 से भी विभाजित है, और फिर 11 से भी हो ही जाएगा। ठीक है, 11 से विभाजित चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम ऑप्शन यही बचा है। अगर एक ऑप्शन कोई और ऐसा होता तो फिर हम 11 से विभाजिता चेक करवा सकते थे, यानी 2 ऑप्शन अगर मैच कर जाते 3 और 9 से विभाजिता वाले, तो फिर हम 11 से भी उसको चेक करवा लेते। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है? डी, यानी चौथा ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। देखिए बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 2304 AB यदि 80 से पूर्णतया विभाजित है तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो हम जरा 80 के फैक्टर्स देखते हैं। 80 के फैक्टर में 2 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, है ना, 10 भी आ जाएगा। इस तरीके से आगे और भी 16 भी आ जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स इसके आ जाएंगे, यानी यहाँ पर जो भी संख्या ये होगी, इसको 2 से भी विभाजित होना जरूरी, इसका 5 से भी विभाजित होना जरूरी है, इसका 8 से भी विभाजित होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए 8 से जब विभाजिता की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित रूप से b का मान जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। b 0 होगा तो निश्चित रूप से हमारी ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अब इसके अलावा 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम b के प्लेस पर 5 ले लेते हैं, मान लिया अगर b की वैल्यू अगर 5 हम ले लेते हैं, तो 5 अगर ले लेंगे तो फिर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, और 2 से विभाजित नहीं होगी तो क्या 80 से हो जाएगी। तो इसका मतलब 0 जो है ये आपका क्लियर हो गया है कि ये 0 यहाँ पर b के प्लेस पर होना चाहिए, यानी b का मान हो गया हमारा 0। अब बात करते हैं हम यहाँ पर a के मान की, कि a का मान क्या होना चाहिए? अंतिम 3 अंक जो है ये विभाजित होने चाहिए किससे? 8 से। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, तो a के प्लेस पर 0 भी हो सकता है भाई। 400 हो जाएगा, 400 तब भी 8 से विभाजित है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी है, 5 से भी है, 10 से भी है। तो a के प्लेस पर 0 भी हो सकता है, a के प्लेस पर 8 भी हो सकता है, हो सकता है। तो अब अगर हम a प्लस बी के मान की बात करेंगे तो a और b क्या 0 भी हो सकता है, यानी a प्लस बी की जब बात की जाएगी तो ये वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, और 0 ऑप्शन है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा a प्लस बी क्या हो सकता है? 0 प्लस 8, यानी a और b कितना हो सकता है? 8 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर सही आया? दूसरा ऑप्शन सही आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि संख्या 2 3 4 स्टार 5 9 से पूर्णतया विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? भाई अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14 14 है, प्लस स्टार के प्लेस पर अंक ढूंढना है। तो स्टार के प्लेस पर अंक ढूंढने का मतलब है स्टार के प्लेस पर क्या रखें? पहला ऑप्शन चेक करवाइए, 14 4 18। पहला ऑप्शन चेक करवाएंगे, 14 4 18। क्या 18 9 से विभाजित है? हाँ है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन सही है। आगे और देख लेते हैं, अगर 3 रखेंगे तो 14 3 17 हो जाएगा, जो कि विभाजित नहीं है 9 से, तो संख्या भी नहीं होगी विभाजित। 14 5 19 होगा, ये भी नहीं होगा। 14 7 कितना होगा? 21 होगा, तो 21 भी 9 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी फिर 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। तो केवल 4 के रखने से 18 योगफल हो रहा
है जो कि 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब यहाँ स्टार के स्थान पर 4 आना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर में लिखा हुआ है संख्या 738638 किससे विभाजित है। भाई देखिए, किससे विभाजित है की बात पूछी गई है, तो सबसे पहले 4 से विभाजिता चेक करवा लें। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं? नहीं। 4 से विभाजिता का नियम यही है, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 38 यहाँ पे अंतिम 2 अंक हैं जो कि 4 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करवाएं, 3 और 9 से क्या विभाजित है, तो इसके लिए अंकों का योग विभाजित होना चाहिए, है ना। तो अंकों का जरा योग करें तो 7 और 3 कितना हुआ, 10, 8 18, 18 6 24, 24 0 24, 24 3 27, 27 और 8 35। अंकों का योग कितना हुआ, किसका योग, अंकों का। अंकों का योग बराबर हुआ है 35। फिर से कर लीजिए, 7 3 10, 8 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 8 35। क्या 35 3 से विभाजित है? नहीं, तो संख्या 3 से नहीं विभाजित होगी। क्या 35 9 से विभाजित है? नहीं, तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन हमारा अंतिम बचा हुआ है कौन सा, डी ऑप्शन 11। ये संख्या 11 से विभाजित है, और 11 से विभाजिता का नियम आपका जो होता है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। 11 से विभाजिता का नियम ये है कि किसी भी संख्या के सम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योगफल और विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका योगफल, इनमें योगफलों में अंतर या तो शून्य हो या जो अंतर आए वो 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ गया, डी ऑप्शन सही आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने, ये हमारे संख्या पद्धति के विभाजिता पर आधारित कुछ प्रश्न थे, और अगले अपने वीडियो में भी मैं विभाजिता पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न लेकर के आऊँगा। ये जो वीडियो था, ये जो आज का सेशन था, ये खास तौर पर यूपीटीईटी, सीटेट और सुपर टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्यारे भाई बहन, है ना, बच्चे, साथी, मित्र जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये था सेशन। और अगले सेशन में हम जो विभाजिता पर आधारित प्रश्न लेकर के आएंगे वो खास तौर पर एसएससी, यूपीपी या फिर अदर स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के आऊँगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेशन था, ये जो वीडियो था, ये एसएससी या उनके लिए नहीं है। बेसिक्स में है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन खास तौर पर ये वीडियो जो है हमारा टीईटी, सुपर टेट और सी टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल, और आप देख रहे थे मैथ्स विद राहुल सर। और पुनः आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।